जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, इस वीडियो के अंदर हम रिटायरमेंट बेनिफिट्स को ITR 1 के अंदर कैसे दिखाते हैं वही यहाँ पर आपको मैं समझाने वाला हूँ। तो देखिए, ITR 1 के ऊपर ऑलरेडी मैं 3-4 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप कंप्लीट वीडियो को फाइल करना चाहते हैं तो वहाँ से देख लीजिए। बट इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा कि जब आप रिटायरमेंट ले लेते हैं, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट हो सकते हैं, PSU हो सकते हैं, या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकते हैं। तो जब आप रिटायरमेंट ले लेते हैं तो आपको कुछ बेनिफिट गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं। लीव एनकैशमेंट हो गया, ग्रेच्युटी हो गया, कम्यूटेड पेंशन हो गया। तो इस तरीके के बेनिफिट जब आपको मिलते हैं, इनकी टैक्सेबिलिटी क्या रहती है, मीन्स कितना पार्ट इसमें से आपको एग्जम्प्ट हो जाता है, टैक्स फ्री हो जाता है, कितने पार्ट पर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये सारी ही चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। तो चलिए, इस वीडियो के अंदर हम जानते हैं कि आपको ये ITR फाइलिंग करते हुए कहाँ पर दिखाने हैं। तो चलिए अपने पोर्टल पर चलते हैं और अपनी ITR को हम फाइल करते हैं। तो आप देख सकते हैं, मैंने इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन कर लिया है। जब आप लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको डैशबोर्ड नज़र आ जाएगा। तो सबसे पहले तो साथियों, जब भी आप अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करें, अपना एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट ज़रूर चेक कर लें। यहाँ से ई फाइल में जाकर अपना 26 AS, इन दोनों को चेक करने के बाद ही अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करें। तो AIS कैसे चेक कर सकते हैं, 26 AS कैसे चेक कर सकते हैं, इसके ऊपर आपको डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिए। तो चलिए अब हम ITR फाइलिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से फाइल नाउ कर सकते हैं। तो फाइल नाउ के ऊपर क्लिक कर दीजिए। असेसमेंट ईयर 25-26 आ गया। ऑनलाइन मोड कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर रिज्यूम फाइलिंग आ जाएगा, स्टार्ट न्यू फाइलिंग। तो यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग मैं चूज़ कर लेता हूँ। तो देखिए, जैसे ही क्लिक करूँगा, यहाँ पे आपको इंडिविजुअल है तो आप इंडिविजुअल ही रहने दें, इसमें कोई छेड़छाड़ ना करें, इसको कंटिन्यू कर दें। उसके बाद आप ITR फॉर्म सेलेक्ट करेंगे तो ITR 1 सेलेक्ट कर लीजिए, प्रोसीड विद ITR 1 कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको ये बताएगा कि अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट और डिडक्शन नहीं मिलते हैं। बट ध्यान रखें, जब आप रिटायरमेंट बेनिफिट दिखाएं तो आप न्यू टैक्स रिजीम में जाएँ या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएँ, दोनों में ही आपको बेनिफिट मिलते हैं। मीन्स जो भी आपको रिटायरमेंट बेनिफिट के ऊपर एग्जम्पशन वगैरह मिलनी होती है, ग्रेच्युटी की, लीव एनकैशमेंट की, कम्यूटेड पेंशन की या अदर बेनिफिट्स की, वो आपको न्यू टैक्स रिजीम के अंदर भी मिलती है। तो इसको ओके कर दें, लेट गेट स्टार्टेड कर दें। तो उसके बाद देखिए कुछ आपको इस तरीके से नज़र आ जाएगा। टैक्सेबल इनकम मेरी मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, जो कि 2.5 लाख या 3 लाख रुपए होती है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाएगा कुछ प्रीफिल डेटा है, वो बाय डिफ़ॉल्ट ही आपका आएगा। तो इसको ओके कर दीजिए। तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो देखिए सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन नज़र आ जाएगी। उसके बाद आपको ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शन, टैक्स पेड, वेरीफाइड टैक्स स्लिप डिटेल्स। जब आप कंप्लीट ITR फाइल करेंगे तो आपको एक एक करके सारे ही टैब कंफर्म करने होंगे। बट मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि आपको ये जो बेनिफिट्स मिलते हैं रिटायरमेंट पे वो कैसे शो करने हैं। तो सबसे पहले तो हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। पहले यहाँ पे आपको आना पड़ेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए साथियों, जब मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करूँगा तो सबसे पहले आपको ऊपर प्रोफाइल नज़र आएगा, वहाँ पे आपका नाम वगैरह दिखाई देगा, आपको आपका डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगा, नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाएंगी आपकी, आपका मोबाइल नंबर, मेल ID, आपका घर का एड्रेस। तो उनमें कुछ भी आपको नहीं करना है। सबसे जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब आप रिटायरमेंट बेनिफिट दिखाते हैं तो रिटायरमेंट बेनिफिट जो होता है वो डिपेंड करता है कि आप स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एम्प्लॉई हैं या PSU एम्प्लॉई हैं। सबके जो बेनिफिट हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो देखिए, जो भी आप पेंशनर हैं, अगर आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो आपको थोड़ा नीचे आ जाना है। देख सकते हैं आप, क्योंकि हम पेंशन की बात कर रहे हैं, रिटायरमेंट पे ही आपको ये बेनिफिट मिलते हैं। तो जिस साल आप ये ITR फाइल करेंगे तो उस टाइम आप रिटायर्ड हो चुके होंगे। तो आपको यहाँ चूज़ करना होगा कि आप CG पेंशनर हैं, मीन्स आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर हैं, या फिर आप स्टेट गवर्नमेंट के पेंशनर हैं, आप PSU पेंशनर हैं, या फिर आप अदर पेंशनर हैं। तो मीन्स इनके अलावा PSU, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा अगर कोई भी पेंशनर है आप, तो फिर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की एम्प्लॉय के पेंशनर वगैरह होंगे आप, या पब्लिक लिमिटेड कंपनी के पेंशनर होंगे। तो उस तरीके से आप देख लीजिए। तो अब जो भी आप यहाँ पे चूज़ करेंगे उसके हिसाब से ही आपके बेनिफिट जो है वो कैलकुलेट होंगे। मैं मान के चल लेता हूँ कि आप जो है एक सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे और आप ये दोनों में से कोई भी एक पेंशनर है। तो देखिए जनरली क्या होता है, दोनों में से कोई भी आप सिलेक्ट करेंगे, जो भी आप हैं, दोनों के लिए जो एग्जम्पशन होती हैं वो सेम ही एप्लीकेबल होती हैं। तो अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर चूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाएँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपसे पूछेगा क्या आप न्यू टैक्स रिजीम में ITR फाइल करना चाहते हैं ओल्ड में। तो अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट ही नो आएगा, मीन्स आप न्यू टैक्स रिजीम में ITR फाइल करना चाहते हैं। अगर आप येस कर देंगे तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम में ITR फाइल करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, न्यू टैक्स रिजीम में भी
आपको ये जो रिटायरमेंट बेनिफिट की एग्जम्पशन है वो मिलती है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप किसी भी रिजीम में जाए, आपको ग्रेचुटी हो गया, लीव एनकैशमेंट हो गया, कम्यूटेड पेंशन हो गया, सबका बेनिफिट आपको न्यू टैक्स रिजीम में भी दिया जाएगा। हाँ, बट न्यू टैक्स रिजीम में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं सेक्शन 80C से लेकर 80U तक, एक्सपेंडिचर बेस्ड या इन्वेस्टमेंट बेस्ड जो आप डिडक्शंस क्लेम करते हैं, वो डिडक्शन आपको न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलती हैं। तो अगर आप देख लीजिए, अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह भी कर रखी है अच्छी खासी, 80C के अंदर 1.5 लाख रुपये, 80D मेडिक्लेम हो गया, 80 के अंदर एजुकेशन लोन बच्चों के लिए आप लेते हैं, कोई डिसेबिलिटी के ऊपर आपने खर्चा किया है, कोई डोनेशन दी है, तो आप येस कर लीजिए। फिर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में ITR फाइल करेंगे तो आपको सारे डिडक्शन फिल करने का जो है वहाँ पे टैब दिखा देगा। तो अभी मैं नो कर देता हूँ, थोड़ा नीचे आता हूँ, बैंक डिटेल आप देख लीजिए, आपका बैंक वैलिडेट होना चाहिए, उसके बाद आप कंफर्म कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसको कंफर्म करेंगे तो देखिए आपका जो फर्स्ट टैब है वो कंफर्म हो चुका है। तो फर्स्ट टैब मेरा कंफर्म हो गया। अब मैं आता हूँ ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर। तो जैसे ही ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर क्लिक करूँगा, देखिए यहाँ पे वैसे तो आपको आपका सारा ही जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आती है वो आपके 26 AS या जो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट होता है वहाँ से उठ के आ जाती है बाय डिफ़ॉल्ट ही। बट स्टिल एक बार अपना आप फॉर्म 16 जो आपको अगर 2-3 महीने आपने काम किया होगा, उसके बाद रिटायरमेंट ली होगी तो आपको फॉर्म 16 मिला होगा, तो वहाँ उसके हिसाब से यहाँ पे डेटा अपडेट कर लीजिए। तो अगर सपोज कर कुछ नहीं आ रहा है तो आप एडिट पे क्लिक कर दीजिए। एडिट पर क्लिक करने के बाद देखिए अब आपको यहाँ डेटा दिखाना कैसे, वो मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ मैं आपको एक एक्सेल फाइल पर ले जाता हूँ जहाँ मैंने डेटा प्रिपेयर किया हुआ है, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक्सेल फाइल है। इस एक्सेल फाइल में जब आप आएँगे, देखिए यहाँ मैंने पूरा ब्रेकअप बनाया हुआ है। मैं मान के चल रहा हूँ एक मिस्टर रहे हैं जो कि 31 मई 2024 को रिटायर्ड हुए हैं। तो इसका मतलब ये है उनकी 2 लाख रुपये पर मंथ सैलरी थी, तो उनको अप्रैल 24 और मई 24 2 महीने की कंप्लीट सैलरी मिली होगी 2 लाख रुपए। तो यहाँ आप देख सकते हैं 4 लाख रुपए उनकी सैलरी थी। उसके बाद उनको 80,000 रुपये पेंशन जो है वो उनकी बन जाती है मंथली रिटायरमेंट होने के बाद। तो आपके जून 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 10 महीने तक उनको 80,000 रुपये पेंशन मिली होगी, तो 8 लाख रुपये ये हो गया। 20 लाख रुपये उनको ग्रेच्युटी मिल गया, 40 लाख रुपये उनको लीव एनकैशमेंट मिल गया। तो इस तरीके से उनकी जो ग्रॉस सैलरी हुई वो 72 लाख रुपीज़ हो चुकी है। तो अब आपको करना क्या पड़ेगा, देखिए साथियों, आपको यहाँ पर सैलरी एज़ पर सेक्शन 71 के अंदर ये 72 लाख रुपीज़ जो है वो शो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं 72 लाख रुपीज़ दिखा देता हूँ। तो देखिए 72 लाख रुपीज़ मैंने दिखा दिया है। अब मैं जब थोड़ा नीचे आऊँगा तो देखिए यहाँ पर आपको नीचे दिखाएगा, मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूँ, देख सकते हैं आप। हाँ, तो देखिए यहाँ पे आपका आ चुका है एग्जम्प्ट अलाउंसेस। तो इस एग्जम्प्ट अलाउंसेस पे आपको देख सकते हैं आपको ऐड अनदर पे क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको एक एक करके एग्जम्प्ट अलाउंसेस जो है वो लेने होंगे। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे 10(6) के अंदर रेम्यूनरेशन आ गया, अलाउंसेस फॉर प्रोक्यूजिट आ गया, ये देख सकते हैं आप। सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, तो इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं सेक्शन 10(10) के अंदर आपको जो ग्रेच्युटी मिली थी 20 लाख रुपये, तो आपको पूरा ही डिडक्शन मिल जाएगा। तो देखिए इसके ऊपर जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाया है, वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार देख लीजिए। क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉई अगर आप होंगे तो आपको एग्जम्पशन का अमाउंट कुछ और मिलेगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होंगे मींस नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई होंगे तो आपके लिए जो एग्जम्पशन का अमाउंट होगा वो कुछ और एप्लीकेबल होगा। तो इसलिए उस वीडियो को एक बार आप ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि आपको कितना अमाउंट एग्जम्पशन मिलना है। तो ये जो वीडियो लिंक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ग्रेच्युटी 20 लाख का आपको बेनिफिट मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे 20 लाख रुपए मेंशन कर सकते हैं। तो मैंने ग्रेच्युटी का अमाउंट मेंशन कर दिया है। उसके बाद लीव एनकैशमेंट देख सकते हैं सेक्शन 10 सब सेक्शन 10AA। तो अब यहाँ पे ऐड अनदर आप दोबारा से एक बार और कर दीजिए ऐड अनदर। तो यहाँ पे ऐड अनदर कर देता हूँ, थोड़ा सा नीचे आता हूँ, देखिए तो सेक्शन 10(10)A में आ जाता हूँ मैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं अर्न लीव एनकैशमेंट ऑन रिटायरमेंट, तो इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपको कितना बेनिफिट मिल जाएगा। आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको पूरा ही अमाउंट एग्जम्प्ट हो जाएगा 40 लाख रुपये। तो मैं यहाँ 40 लाख रुपये मेंशन कर देता हूँ, 40 लाख रुपये मेंशन कर दिया है। तो आप देख सकते हैं आपकी जो नेट सैलरी रह गई है वो केवल 12 लाख रुपये रह गई है, क्योंकि आपने जो सैलरी दिखाई थी वो 72 लाख रुपीज़ दिखाई थी, जिसमें से आपको 60 लाख रुपीज़ की एग्जम्पशन रिसीव हो गई, जिसमें 20 लाख रुपये आपको ग्रेच्युटी मिल गया, 40 लाख आपको लीव एनकैशमेंट मिल गया, 60 लाख की आपको एग्जम्पशन मिल गई। नेट सैलरी आपकी रह गई 12 लाख रुपये, 75,000 आपको जो है बाय डिफ़ॉल्ट ही स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट मिल गया। आपकी जो इनकम चार्जेबल होगी अंडर द हेड सैलरी वो 11,25,000 होगी। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं मैंने भी यहाँ पे जो इनकम दिखाई है वो 11,25,000 जो है यहाँ पर दिखा दी है, क्योंकि यही बेनिफिट आपको मिलने वाला है, यही आपकी एग्जैक्टली मैच कर। इस तरीके से आपको अपनी इनकम जो है मैच करानी पड़ेगी और इस तरीके से आप जो है अपने एग्जम्प्टेड अलाउंस यहाँ पे दिखा सकते हैं। बट जैसा कि मैंने आपको बताया आपको ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे कितना बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो वीडियो एक बार देख लीजिए तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। तो अब आप इसको क्या करें, इसको सेव कर दें। तो देखिए जैसे ही आप इसको सेव करेंगे, थोड़ा नीचे आ जाएँ, इसको सेव करना पड़ेगा आपको।
ये देख सकते हैं। अब आपको पूरी इनकम दिखा दी। 72 लाख आपकी ग्रॉस सैलरी थी, 60 लाख के आपको अलाउंसेस की एग्जम्पशन मिल गई, 12,75,000, 1125 आपकी इनकम अंडर द चार्जेबल हो गई। अब नीचे आएँ 2794 की कुछ और अदर सोर्सेज से भी इनकम की जो बाय डिफ़ॉल्ट वो उठा लेता है, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है। अब नीचे आएँ आपकी नेट इनकम आ गई 11,27,794। अब आप इसको कन्फर्म कर दें। तो जैसे ही आप इसको कन्फर्म करेंगे तो देख सकते हैं आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ चुकी है 11,27,000। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे तो न्यू टैक्स रिजीम में आपको जनरली तो 80 CCD को कंट्रीब्यूशन जो पेंशन स्कीम में किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के द्वारा, वो तो मिल जाएगा, बट ओल्ड न्यू टैक्स रिजीम में ज़्यादा डिडक्शन आपको मिलती नहीं है। वहीं अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारे ही सेक्शन देखने को मिल जाएंगे, 80C, 80D, 80E, जैसा मैंने आपको बताया था 80C से 80 तक सारे ही सेक्शन आपको देखने को यहाँ मिल जाएंगे। तो मेरे केस में कुछ नहीं है, मैं इसको कन्फर्म कर देता हूँ। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप साथियों, अपनी जो भी आप एग्जम्पशन दिखाना चाहते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट के ऊपर, तो इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई करने की। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।